अपने लोगों को, जो राजनेता हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था है, जो सरकारी कर्मी है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था है। एक चौथे स्तंभ का जो लोग मारा गया उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था करिए। हम मांग करते हैं कि 20 से 25 लाख रुपया कम से कम उस परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। हम इसके लिए एक पत्र भी अपने राज्य के जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के माननीय अध्यक्ष और सचिव हैं उनको एक पत्र देते हैं और उस पत्र को बोलते हैं कि आप फॉरवर्ड करके मुख्यमंत्री सचिवालय तक भिजवाइए। बेगूसराय में बीते शुक्रवार की शाम हुए पत्रकार की हत्या ने न सिर्फ जिले वासियों को बल्कि बिहार के पत्रकार जगत को झकझोर कर रख दिया है। अपराध जगत में सुर्खियां बटोरते बेगूसराय जिला और सुशासन की दावों के बीच देश के आजादी के 75वें वर्ष में दिनकर की यह धरती सुशासन बाबू के राज्य में कलंकित हुई है, जो शुक्रवार को इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। बेबाक पत्रकार की हत्या पर शोक संतप्त बुद्धिजीवियों ने घटना की घोर निंदा की है। विभत्स वारदात की सूचना फैलते ही लोगों की आंखों की नींद उड़ गई और रात भर करवटें बदलते बिताई। शनिवार की सुबह सूर्य के पांव फटते ही अस्पताल परिसर में पत्रकारों और समाजसेवी के साथ साथ कई दलों के छोटे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। सबों की आंखें नम थी और आक्रोश व्याप्त था। आपको बताते कि घटना शुक्रवार की शाम बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल अंतर्गत बखरी थाना क्षेत्र के परिहारा साखू गांव वार्ड संख्या 1 के रहने वाले अर्जुन महतो का अविवाहित और इकलौता पुत्र पत्रकार सुभाष कुमार की है। हथियार लैस 4 अपराधियों ने पत्रकार को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वह पड़ोस में आयोजित शादी समारोह के उपलक्ष्य में भोज में शामिल होने गए थे, जहां सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में भीड़ से हथियार के बल पर बदमाशों ने पत्रकार को बाहर खींचते हुए ले गया और सिर पर निशाना साधते हुए गोली मारकर हत्या कर दी और हथियार लहराते हुए मौके से सभी फरार हो गए। विलंब से ही सही, थाने की पुलिस ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के दौरान मृत पत्रकार के शरीर से एक गोली बरामद होने की पुष्टि परिजनों द्वारा की गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और शव को परिजनों के हवाले कर दी। प्रक्रिया पूरी होते ही पत्रकार सुभाष के पार्थिव शरीर को प्रेस क्लब लाया गया, जहां जिले के पत्रकारों ने उनके शव पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक स्थल पर उपस्थित पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि होश संभालने के बाद जिले में यह पहली घटना है जब बेगूसराय में पत्रकार की हत्या हुई है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार से मांग किया है कि सरकार राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों की तरह कानून बनाए और पत्रकार के लिए भी पेंशन देने की कानून बनाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया कि मृत पत्रकार के परिजनों को 20 से 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार पवन बंधु सिन्हा, सुधांशु पाठक, मोहम्मद नूर आलम, सुमित वत्स, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इनाम, जितेंद्र कुमार, गुलशन कुमार, संतोष कुमार, संतोष श्रीवास्तव, विजय कुमार, केशव कुमार, प्रशांत कुमार, निरंजन कुमार सिन्हा, हरे रामदास, रंजन कुमार, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, सोनू कुमार, केशव कुमार, सर्व कुमार, राजीव कुमार, अविनाश भट्ट, अवधेश कुमार, अमित कुमार, अजय शास्त्री, पप्पू कुमार, मोहम्मद नबी आलम, जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर, जाप जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार वरेश, अधिवक्ता सह समाजसेवी सुबोध कुमार झा, NSUI छात्र संघ के नेता विवेक कुमार सहित दर्जनों लोगों ने दिवंगत पत्रकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। BNP न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। वो संभाला है मैंने, तब से आज तक में ये पहली घटना है बेगूसराय जिले की कि किसी पत्रकार की हत्या हुई हो। ये बहुत ही घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें हम सरकार को भी कोसते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि पत्रकारों पर अगर कोई बाधा उत्पन्न होता है, चाहे फायर हो, और इसमें 3 नामजद अभियुक्त है। सैकड़ों लोगों ने देखा है कि साहब पत्रकार की हत्या हो रही है और अब 24 घंटा होने को चला, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SP से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करता हूं
और मैंने उनसे मांग किया कि इसको स्पीडी ट्रायल के तहत इस पर कार्रवाई हो। उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी है और हम तमाम पत्रकारों से ये अनुरोध करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप संगठित होइए, नहीं तो यही स्थिति होगी। आपके खिलाफ अपराधी, आपके खिलाफ पुलिस, आपके खिलाफ प्रशासन, आप जब सवाल उठाएंगे तो लोगों को कठिनाई होती है। और तो हम तो लोगों को कहते हैं कि पत्रकार जो है सो तलवार के धार पर चलता है, हमको क्या सुरक्षा है, फिर भी हम करते हैं, हमारा जुनून है। चाहे हत्यारे जितने पत्रकारों की हत्या कर दे, पत्रकारिता बंद नहीं होनी है। पत्रकार अपने कलम को रोकने वाले नहीं हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और पत्रकारों से आह्वान करते हैं कि मनोबल नहीं गिराइए। अपराधी हैं, अपराध करेंगे, हमारा काम है लिखना, हम लिखेंगे और प्रतिरोध भी करेंगे। आपकी जानकारी में है सर, इकलौता पुत्र था, उनके परिवार को अब किस दौर से गुजरना पड़ेगा। वो विवाहित के साथ साथ वो इकलौता पुत्र भी थे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस परिवार का एक लड़का जो कमाऊ लड़का था, चाहे जो भी काम करता हो, कमा के खिलाता था, वो चला गया, वो सुनहीनता है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और एसपी साहब से बात की है कि भाई उसको थोड़ा मदद हम लोग करना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि 3-4 दिन में भेजिए और हम अपने मित्रों से बात करके अपनी ओर से जो होगा, संघ की ओर से जो होगा, वो तो करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम चाहिए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जी, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि कानून बनाइए। जैसे आपने चिकित्सकों के लिए कानून बनाया है, जैसे सिविल सर्वेंट के लिए कानून बनाया है, सरकारी कर्मियों के लिए कानून बनाया है कि सरकारी काम में बाधा जोड़ के उनको आप जेल में बंद करते हैं, उसी तरह से आप कानून बनाइए कि पत्रकारिता में जो बाधा करेगा उस पर FIR हो, वो जेल जाए, सरकार के खर्च पर ये काम हो। हम जिला पत्रकार संघ की ओर से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री वी नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप तमाम एक साथ हो रही है, अपहरण करता है, मार देता है, शादी समारोह। इनकी जो मृत्यु हुई सच्चाई खबर के दौरान हुई है, तो क्या लगता है सच्चाई खबर चलाना पत्रकार को? आप ये हकीकत चलाइए, ये सरकार का, हम लोगों का काम है। 4 स्तंभ होते हैं, पत्रकारिता एक स्तंभ है। वो सरकार का आँख खोलने का काम करती है, सरकार का विरोध नहीं करता है। सुन लिया जाए, पत्रकार को वो कहते हैं ये प्रशासन के खिलाफ निकालता है, ये गलत चीज़ है। पत्रकार अधिवक्ता आप सरकार के साथ होते हैं, आपका मार्गदर्शन का काम करते हैं, आपके गलत खामियों को वो निकाल के देते हैं ताकि आइंदे उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे पत्रकार महोदय ये शादी समारोह में गए थे, इनका क्या जुर्म था और इनकी हत्याएं, निर्मम हत्याएं की गई हैं और अपराधी भागे जा रहा है, उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं। आप मोहलत कहते हैं, हमको 24 घंटे का, विगत दिनों एक व्यवसायी की भी हत्या हुई है, रोड ब्लॉक हुआ था, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैं कैसे जिला प्रशासन से उम्मीद करूं, कैसे हम शांति माहौल बना के रखना चाहते, कैसे हम समझ पाएंगे हम सुरक्षित हैं? अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, आम और आवाम सुरक्षित नहीं है। ये हमारे जिले में जिलाधिकारी नए आए हुए हैं, SP साहब नए आए हुए हैं। मैं उनसे आशा नहीं, उम्मीद करता हूं, भरपूर उम्मीद करता हूं, जनता के विश्वास को आप जीतिए। एक पदाधिकारी होते हैं, काम करने के लिए आते हैं, आप पर विश्वास है, आस्था है, आम और आवाम की आस्था है। आप लोगों के विश्वास पे बने रहिए और अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जितने भी चिन्हित अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें, उन सलाखों को दें और जो पत्रकार के साथ हत्या हुई है इनको उचित न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय करें और पत्रकार जगत में एक ऐसा माहौल कायम किया जाए ताकि पत्रकार आपका सहयोग करे, ना कि आपका विरोध करे। जिंदा रहता है तो सत्ता भी जिंदा रहती है, सत्ता समाज से अलग नहीं है। और जब जब समाज में पत्रकारों पर या मुखर आवाज़ पर हमला होता है तो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़ा होता है। यही आवाज़ हमारी आवाज़ है। पत्रकारिता की आवाज़, एक मुखर आवाज़ को शांत करने की कोशिश की गई है। बेगूसराय की धरती पर जब जब क्रांति की आवाज़ उठी है, जब जब बदलाव की आवाज़ उठी है, तो उसका वाहक पत्रकार रहा है। और एक पत्रकार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम इस घटना की मुखालफत ही नहीं करते हैं, बल्कि घटना घटने के तुरंत बाद हमने पुलिस अधीक्षक को कहा है कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए और यदि 24 घंटे के अंदर, चूंकि अपराधी पहचाने जा चुके हैं, अपराधियों ने शादी समारोह में बीच से खींचकर उसको गोली मारी है,
ऐसी स्थिति में यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो आप तुरंत थानाध्यक्ष को वहां से हटाइए और साथ ही साथ बेगूसराय की मुकम्मल कानून व्यवस्था की। अब पत्रकार मारे जा रहे हैं, व्यवसायी मारे जा रहे हैं, किस चीज का इंतजार है? इसीलिए बेगूसराय को एक मुकम्मल व्यवस्था देने के लिए प्रयास होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नए आए हैं, हम समय देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बेगूसराय की शांति के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। जैसे सूचना मिली थी तो एसटीपीओ बखरी और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। कुल मिला के 4 लोगों की वहां पहचान की गई है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सभी के घरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एसटीपीओ बखरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया है और टीम लगातार अपने छापेमारी कर रही है और सभी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इनको गिरफ्तारी करने के बाद हम लोग मामले को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवाएंगे। सर ऐसा देखा अनुमान देखिए, ऐसी कोई भी बात अगर हम लोग को सामने आती है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने एसटीपीओ बखरी को निर्देश दिया है कि सभी बिंदुओं की वो जांच करें और कहीं भी अगर कमी होगी तो उस पर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जितने भी अभियुक्त शामिल थे वो जो घटना स्थल है वहाँ से बहुत दूर के नहीं है। उन लोग का भी जो गाँव है कुछ ही किलोमीटर आसपास है, इसलिए सभी की पहचान हो गई है और सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और हम लोग इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर हत्या का मुख्य वजह सामने क्या निकल कर आई है? देखिए, हत्या का कारण अभी 3-4 बिंदु हम लोग के सामने आए हैं और मैंने एसटीपीओ को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर जांच करें। ये जांच का विषय है, हम लोग असली कारण निकालने के बाद ही आप लोग को बताएंगे इसमें। धन्यवाद। आ रहा था, सब बापू उतार रहे थे, इसको खींच करके गोली मार करके भाग गया। ये भोज खा रहे थे या भोज खा करके घर वापस आ रहे थे। घर वापस आए, घर के नजदीक मारा। कितने आदमी से था? भोज मतलब भोज खा करके आ रहे थे। सो कौन मारने वाला? हाँ। मारने वाला तो था 4 आदमी। कहाँ के सर हैं? 4 कहाँ के हैं सब? वो छोटी रानी सकरपुरा का है। उनसे कोई विवाद था पहले कुछ से? नहीं, कोई भी फिर बात। हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण राजनीति, मतलब ये जो है ना, वार्ड सचिव था, पत्रकार भी था, वार्ड सचिव भी, खबर भी लिखता था ईमानदारी पूर्वक और गांव में प्रतिष्ठित आदमी इसको मतलब जो है ना, सब किसी के साथ दुश्मनी नहीं था, सबसे प्रेम से बात करता था। कब की घटना है ये? हाँ, ये कब की घटना है? कल शाम जो है 20 तारीख शाम में 8 बजे। वही मौत हो गई थी उनकी? हाँ, मतलब वहाँ से गोली मारा तो हम लोग जो है एम्बुलेंस करके उसके बाद तो यहाँ बकरी लाए, बकरी प्रखंड लाए। उसके बाद यहाँ जो है डॉक्टर देखा और कहा मृत घोषित कर दिया, मर गया। चारों अपराधी के हाथ में हथियार था या केवल एक? और उतना हम नहीं देखे, लेकिन एक अपराधी था, उसके हाथ में हथियार था। गोली भी निकला है, सर में मारा गोली। कितना गोली निकला है? एक गोली मारा था, एक गोली भी बरामद हुआ है पोस्टमार्टम। क्या नाम है इनका? इनका सुभाष कुमार है। कितना उम्र होगा लगभग? इनका 27-28 चलिए। क्या पिताजी का नाम? अर्जुन माँ। घर कहाँ हुआ इनका? साखू पोस्ट बउवाड़ा। अच्छा, वार्ड संख्या कितना है? एक में। जी। आपके कौन है? भतीजा। आपका क्या नाम हुआ? अवधेश महतो। कितने भाई हैं? कौन? सुभाष। भाई में अकेला था, कुमार ही था, शादीशुदा भी नहीं। और बहन? बहन 2 बहन। दोनों बहन का शादी हो गया? एक बहन का शादी है, एक कुमारी है। नहीं है, हम वहाँ तो सुरक्षित नहीं था। आपका पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और इस सरकार में, जहाँ सरकार की बात की है, न हमने किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अपराधी चाहे जितना बड़ा भी होगा, जिला प्रशासन उसको किसी से खोज करके जेल के शिकंजा में बंद करेगा। के चौथे स्तंभ की हत्या है। आए दिन जिले में इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इससे पूरे जिला वासी जो है दहशत में है। और कल रात की देर रात जो घटना हुई, पत्रकार पर जो निर्मम गोलियां बरसाई गई और निर्मम हत्या कर दी गई, इसके लिए मैं काफ़ी आहत हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि अपने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में पत्रकार जो कि निष्पक्ष रूप से हर एक घटना को बारीकी से दिखाते हैं, जनता के सामने रखते हैं, और यदि जनता के सामने निष्पक्षता को रखना यदि उनका गुनाह है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। तो इस तरह की घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए
और मैं अविलंब अपने पुलिस कप्तान माननीय योगेंद्र सर से चाहूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इसमें संलिप्त जितने भी अपराधी हैं वो उसको जल्द से गिरफ्तार कर एक जो है सज़ा जो है बिल्कुल स्पीडी ट्रायल चला करके और बिल्कुल सज़ा त्वरित किया जाए और पत्रकार को महफूज किया जाए, क्योंकि पत्रकार इस समाज की गरिमा है। पत्रकार न सिर्फ समाज के हैं बल्कि इस देश की गरिमा में से एक है। और इस तरह की घटना से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं काफ़ी आहत में हूँ और मैं एक बार फिर से जिला प्रशासन से मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की घटनाएं जिले में होंगी तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY की टीम बैठेगी, वो ईंट से ईंट बजाने को भी तैयार है और यदि त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो NSY की पूरी टीम धरना प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन से भी यदि कुछ निष्पक्ष उसका क्रियान्वयन नहीं होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से भी हमारी टीम मिलेगी और इसकी जांच बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो और दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले, यही मेरी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से गुजारिश है। कि अभी जो जिस तरह की घटना घटित हुई है इनकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जब अपराधियों ने हत्या कर दिया तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त अपराधियों की सज़ा हो और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए हम अपने जन अधिकार पार्टी की तरफ से एक आदमी का नौकरी और 25 लाख मुआवजा सरकार अविलंब दे। क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू, जन अधिकार पार्टी, जिला उपाध्यक्ष, बेगूसराय। मुआवजा है सर, जब सत्य पर आइएगा इसी तरह अपराधियों के द्वारा चौथे स्तंभ को ढेर करता रहेगा, लेकिन पत्रकार का भी एक अपना वसूल होता है, वजूद होता है कि वो ईमानदारी पूर्वक इसी तरह ये पत्रकार की हत्या नहीं हुई, ये पत्रकार शहीद हुआ है, सत्य के लिए शहीद हुआ है।